राज्य के छोटे युवराज जो है बसंत सोरेन, अगर आपको अंडरगारमेंट खरीदने में फुर्सत मिल गया होगा दिल्ली जाकर, तो इनको भी देख लीजिएगा। ये लोग भी इस राज्य के हैं और आप भी इस राज्य के हैं। इनको भेजा जाता है दूसरे राज्य नौकरी करने के लिए और इनको प्रताड़ना मिलती है। और शर्म की बात यह है कि आप दूसरे राज्य जाते हैं अपना अंडरगारमेंट खरीदने के लिए। कितना अंतर है दोनों में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बात कही थी कि अब डिग्री उग्री से कुछ नहीं होगा, हाथ में कौशल है तो नौकरी मिलेगा। इसका सही मायने ये है कि अगर आपके हाथ में कौशल है तो आपको सस्ता मजदूर बना दिया जाएगा, आपको किसी और राज्य भेज दिया जाएगा नौकरी करने के लिए, और उसके बाद वहां प्रताड़ना आपको दी जाएगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। और रघुवर दास की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं झारखंड के युवराज यानी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये अभी सस्ते मजदूर तैयार करते हैं और उन मजदूरों को दूसरे राज्य भेज देते हैं और वहां उनको प्रताड़ित किया जाता है। सरकारी आंकड़ा जो है ये कहा जाता है, कोविड के दौरान जो डेटा निकला उसमें ये कहा गया कि लगभग 7 से 8 लाख जो मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन करके चले गए हैं काम करने के लिए। तो सवाल ये है कि यहाँ जो कंपनी प्लांट टाटा अडानी अंबानी इतना माइनिंग सीसीएल बीसीएल सेल सब है, तो वहाँ कौन काम कर रहा है, ये सवाल तो है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 75% आरक्षण हम यहाँ के स्थानीय लोगों को देंगे। उसमें भी एक सवाल उठा कि स्थानीय है कौन, क्योंकि स्थानीय नीति तो तय ही नहीं है। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं कि इन 3 महिलाओं को देख रहे हैं, और आबादी थी लेकिन किसी कारण से वो महिलाएं अभी नहीं है यहाँ। इन 3 महिलाओं को आप देख रहे हैं, इनके साथ और लोग थे जो तमिलनाडु गए थे काम करने के लिए। ये अपनी मर्जी से नहीं गए थे, बाकायदा सरकार की जो कौशल विकास योजना है उसके तहत इन्होंने पहले ट्रेनिंग लिया, फिर जिस संस्था ने इन्होंने ट्रेनिंग लिया वो संस्था इनको तमिलनाडु भेजी, और उसके बाद इनको वहाँ बोला तो 8,000 गया था लेकिन दिया किसी को 3400 दी जा रहा था, किसी को 4,000 दिया जा रहा था। और उसके बाद बहुत प्रताड़ना झेलने के बाद ये लोग वहाँ से किसी तरीके से बहुत मुश्किल से इनको बंधक बनाया जाता था और बहुत मुश्किल से वहाँ से रिटर्न आई है। इस पूरे मामले में सिल्ली के जो पूर्व विधायक हैं अमित महतो, उन्होंने इनकी मदद की है और हमको उनसे ही जानकारी मिली कि यहाँ ऐसा एक मामला है। ये लोग रांची पहुंचे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जब काम करने गई थी तो काम करना था, घूम के वापस क्या क्यों आई है और आखिर क्या मसला है। इसमें एक झूठ भी आपको बताएंगे कि इनका कहना है कि टिकट ये लोग कटा के आई है, लेकिन झारखंड सरकार यानी ट्विटर वाली सरकार के ट्वीट में ये जवाब आता है कि लोग टिकट नहीं कटाई है, टिकट कटाया गया है कंपनी के द्वारा और कंपनी प्रताड़ित नहीं कर रही है। बाकी सारी बातों पर बात करें। क्या नाम है? चंचला कुमारी। कहाँ घर है? सनाहतू है। आपका? सनाहतू ब्लॉक है। नाम? शशिकला देवी। मेरा नाम चंपा कुमारी है, मैं सनाहतू की रहने वाली हूँ। आप लोग तीनों सनाहतू से हैं। तो कैसे पता चला आप लोगों को कौशल विकास का ट्रेनिंग होता है फिर काम में भेजता है? जो समिति से एगो जीआरपी दीदी होती है ना, तो वो बताई कि वहाँ ये ट्रेनिंग होता है और जॉब में भेजा जाता है बाहर, और वहाँ आपको दिया जाएगा सैलरी उलरी के बारे में सब कुछ वो भी बताई थी। और उसके बाद सिलाई सेंटर जब आ गए। क्या बताई थी सैलरी के बारे में? सैलरी के बारे में भी बताई थी कि आप लोग को मिलेगा 3 महीने ट्रेनिंग करेगी, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा और बाहर जाएगी 8,000 मिलेगा, 8 घंटा ड्यूटी करके खाना पीना सब कुछ काट के बोली थी। अच्छा, फिर आप लोग कहाँ गए ट्रेनिंग करने? ट्रेनिंग रातू में किए ट्रेनिंग, ये तिलता चौक में। नाम क्या है संस्था जो जिसके यहाँ किए ट्रेनिंग? DDU GKY। DDU GKY मतलब दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। वहाँ ट्रेनिंग लिए, उसके बाद बाहर चले गए। सेंटर वाले भी बोले कि आप लोग को 8,000 पैसा मिलेगा, सब काट के खाना पीना सब कुछ PF काट के। और उसके बाद हम लोग चले गए और गए, उसके बाद 1 महीना काम किया। उसके बाद पता चला कि 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है सबको एक जैसा नहीं मिल रहा है। जिसको जैसा मिल रहा है, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000। सबको एक जैसा पैसा भी नहीं दे रहा है? नहीं। तो यहाँ से फिर आप लोग का टिकट उकट करा के कौन भेजा उधर? टिकट उकट हमने अपने से करवा। उसके बाद गए उस टाइम तो सर लोग करवा के ले गए थे, जब आए अभी आ रहे हैं तो हम लोग अपना टिकट करवाए। उससे कराए थे, पैसा हम ही लोग दिए थे। नहीं, यहाँ से जब गए थे तब उस समय करवा के ले गए। सर लोग करा दिए। तो सर्टिफिकेट दिया था कुछ? नहीं, हम लोग का बैच ही नहीं बना था। अच्छा, बैच ही नहीं बना, और ऐसे भेज दिया? ऐसे ही भेज दिया गया हम लोग। तो आप लोग कौशल विकास के ट्रेनिंग किए, उसको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होगा और ऐसे भेज दिया? कब गए थे? बोले कि आप लोग का ट्रेनिंग पूरा हो गया, आप लोग को प्लेसमेंट सामने है जाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है? नहीं दिया? नहीं दिया।
और ऐसे भेज दिया। हाँ। कई तारीख को गए थे? 18 जुलाई को। 18 जुलाई को हाँ, यहाँ से निकले 18 जुलाई को, वहाँ ट्रेन से गए थे। हाँ, वहाँ कब पहुँचे? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को। और फिर कब से काम शुरू किए? 30 तारीख। सबको ही एक ही तारीख से काम नहीं मिला है सबको, किसी को 29 तारीख से और किसी को 30 और लेकिन किसी को गए 1 सब तारीख। साथे? हाँ, साथे गए थे। वहाँ रहना होना? रहना उना ठीक है, लेकिन खाना पीना तो वहाँ का थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तो कैसे रह रहे थे? जमीन पर सोने देता था। जमीन पे? हाँ, और बस एक चटाई दिया गया है, एक तकिया दिया गया है, और उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। तो बेडशीट, कंबल, गद्दा कुछ नहीं? कुछ नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही वहाँ गए? यहाँ क्या बोला था? ये थी कौशल विकास, जहाँ कौशल ट्रेनिंग किए थे। यहाँ पर तो अच्छा ही बोला था कि यहाँ जैसे रहते हैं वैसे ही आराम से रहिएगा, बोले थे। क्या काम करने बोलेगा? बोले थे हम लोग को चेकर में लगाया गया था। हम लोग दिन भर खड़े खड़े 12 घंटा काम करते थे, और यहाँ से बोल के गए थे, मतलब बोला गया था सर लोग के द्वारा कि तुम लोग को 8 घंटा ड्यूटी करेगी और तुम लोग को 8,000 सैलरी मिलेगा। क्या चेक करते थे वहाँ? कपड़ा चेक करते थे। अच्छा, क्या था कंपनी का नाम? SCM गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो यहाँ से जब गए फिर वहाँ काम शुरू किए, कब आप लोग को पता चला कि यहाँ ठग दिया गया? जब सैलरी आया ना उसके बाद वो चटाई के बारे में भी बात कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग का सर लोग से बात करेंगे और गद्दा दिला देंगे बोल रहे थे। तो 1 महीना किया, उतना दिन तक गद्दा भी नहीं मिला और नहीं हम लोग का सैलरी अच्छा से आया। सैलरी कितना बोला था? 8,000। हाँ। दे कितना रहा था 3,400 आया आपको? हाँ। और आपका? मेरा आया है 6,900। आपका? 3,600। 600। तो क्या बोल के काट लिया पैसा? हम लोग अगर सेंटर से बात करते हैं सर लोग के साथ, मैम लोग के साथ, तो उन लोग हम ही लोग को गलती ठहरा देते हैं कि तुम लोग अच्छा से पंचिंग नहीं करती है, टाइम में ड्यूटी नहीं जाती है, या फिर ड्यूटी एब्सेंट करती है, ऐसे बोल के हम ही लोग को डाला जाता है। तो आप ड्यूटी एब्सेंट करते थे? 15 नहीं, बुखार आया था उस समय 3 दिन एब्सेंट किए थे। बस 3 दिन? हाँ। और 3 दिन में उतना पैसा काट लिया? हाँ, खाना पीना का काटे बोल के, और अभी तो खाना पीना तो बोला था वो लोग अपने देगा। हाँ, बोला गया था हम लोग को कि PF और खाना काट के, खाने का काट के आप लोग 8,000 दिया जाएगा। आप एब्सेंट किए थे? 1 दिन किए थे। 1 दिन का इतना पैसा काट लिया? और आप? हम 4 दिन किए थे। 4 दिन का पैसा आधा काट लिया? हाँ। तो उसके बाद बंधक उंधक बनाता आप लोग बोल रहे थे? हाँ, बनाने का पता हमको नहीं चला था। जब हम छुट्टी मांगने का कोशिश किए तब हम लोग को पता चल गया कि बंधक इन लोग बना के रखा गया है। तो अच्छा, सुबह आप लोग कै बजे जाते थे? सुबह जाते हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे? हम लोग का ड्यूटी स्टार्ट होता था 8:30 बजे। सुबह 7:30 बजे कैसे जाते थे? कितना दूर था ऑफिस? बस से जाते थे। कितना दूर था ऑफिस कंपनी? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। तो सुबह 7:30 बजे तैयार होकर बस में बैठ जाना है? हाँ। आप बस से बैठ के जाना है ऑफिस? हाँ। और वहाँ फिर कब तक काम करना है? करना है 7:30 बजे तक, रात तक। सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 7:30 बजे हाँ। तक खड़े खड़े? हाँ, खाली लंच में थोड़ा सा बैठने का मिलता था, और वो भी और जिसको जैसा मिलता था, जैसे कि किसी के पास अगर फीस के हिसाब से कोई काम करता है उनसे उसको बैठने के लिए नहीं मिलता था। हम लोग जल्दी जल्दी करता था तो हम लोग को भी वैसे ही करना पड़ता। अच्छा, टारगेट पूरा करना रहता था। लंच आप लोग लेके जाते थे, कंपनी देता था? कंपनी देता था। क्या देता था खाना में? देता था, चावल देता था, दाल देता था, अंडा मिलता था, पापड़ मिलता खाना ठीक ठाक देता था कि खाना भी उतना ठीक नहीं देता था, बस दाल और उ लोग खाली जिंदा भर खाना देता था कि जिंदा और रहो? हम लोग कभी मन से खाना नहीं खाते थे। खाना अच्छा नहीं लगता है वहाँ का। अच्छा, सब नारियल तेल से बना हुआ रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोबाइल वोबाइल आप लोग का? मोबाइल रूम में रहता था। हम लोग ड्यूटी लेके नहीं जाते थे। हम लोग को ले जाना नहीं था? नहीं, चेक करके हम लोग को भेजा के जाते थे। नहीं है बोल रहा था। फिर कै बजे वापस आते थे? 7:30 बजे छुट्टी वहाँ से मिलता था, और जब रूम पहुँचते थे छुट्टी तो वहाँ 8। 7:30 बजे हो जाता था ना? हाँ, और फिर पंचिंग बस में करते थे। बैठा के ले पंचिंग में, आता था? हाँ, पंचिंग में लेट हो जाता था, तो रूम पहुँचते पहुँचते हम लोग का कम से कम 8:21 तक हो जाता था। और छुट्टी सप्ताह में? छुट्टी सप्ताह में खाली रविवार को रहता था। अच्छा, तो मतलब आप लोग सुबह 7:30 बजे निकले, अंदर घुस गए 8:30 बजे, उसके बाद सब कुछ बंद दुनिया? हाँ, फिर बोला जाता था कि मतलब जैसे कि गार्जियन वर्जियन किसी के साथ बात करना है तो 9:30 से पहले कर लेना, उसके बाद अंदर घुस जाओ। और हम लोग को मतलब 9:30 से पहले मैंने? मतलब 9 बजे, 9:30 बजे से रात को, रात ड्यूटी के 9:30 बजे के हाँ, बाद ड्यूटी से? के बाद 9 बजे, 9:30 बजने के बाद बाहर में कोई नहीं दिखना चाहिए। ओ, और हम लोग का रूम अंडरग्राउंड में है, जमीन के नीचे, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता था। जमीन के नीचे है? जमीन काहे? पता नहीं। और जो बोले गई है उन लोग को ऊपर में हम
हम लोग इस बार जितना भी लड़की गए हैं ना सबको जमीन के नीचे और मतलब पूरा हॉस्टल बना हुआ है। हाँ, हम लोग सर को बोले थे कि हम लोग को भी ऊपर में रूम चाहिए। गार्जियन से अच्छा से बात भी नहीं होता है और हम लोग को फोन काटना पड़ता है बोल के बोलते थे ना, तो बोलता था कि एक तो लड़की नहीं ना हो जो तुम लोग को एडजस्ट कर देंगे, इतनी सारी अच्छा, तो लड़की के ऊपर जमीन में। के नीचे मैंने घरे जैसा बनाया हुआ है। हाँ, किचन बाथरूम उथरूम नहीं है, ऊपर आना पड़ता है। जब बाथरूम के लिए फिर ऊपर आना हाँ, पड़ता ऊपर आना है। पड़ता है। किसी का तो तबियत कमरा खराब हुआ था तो अंदर रूम है कि खाली हॉल है? रूम है। सिंगल रूम हाँ, है? सिंगल नहीं है। हम लोग का रूम में हम लोग 18 जन रहते थे। एक रूम में 18 जन? हाँ, वाह। खाली चटाई और तकिया दिया हुआ है, बेड अपना भी बिछा नहीं? हुआ सब। हाँ। नहीं, एक रूम में 18 लोग खाली चटाई दी। तो जेल में ऐसा होता, हम जेल रहे हैं तो वैसे ही था जेल में। तो ऐसा ही थे हम लोग भी। एक रूम में 60 लोग हम लोग रहते थे। फिर भी हम लोग को उतना पता नहीं चला था, लेकिन कम से कम सप्ताह भर से हम लोग छुट्टी मांगने का कोशिश कर रहे थे और छुट्टी नहीं मिलने लगा, तब हम लोग को अच्छे तरह से पता चल गया कि इन लोग बंधक बना के रखा है। हम लोग जेल में थे, हम तो उस समय जेल में 65 लोग रहता था और वही चटाई मैंने चटाई नहीं कंबल और एगो तकिया रहता था। तो वैसा ही तो हम वैसे ही लोग भी जेल रह- जैसा था। वैसा ही हम लोग भी रह रहे तो दिन में कंपनी में खाते थे, रात में रात में हॉस्टल में खाते थे। कहाँ थे? किसी किसी का नाइट ड्यूटी भी रहता है तो उन लोग को कंपनी में भी मिल जाता है और लंच के टाइम जहाँ रहते थे वहाँ से कहाँ जाते थे खाने? खाने कैंटीन है अंदर में, लेकिन किसी किसी दिन नहीं मिलता था, किसी किसी दिन दूसरा हॉस्टल जाना पड़ता था, बस से ले जाता था। अच्छा, दूसरा हॉस्टल ले जाता था बस से खिलाने के लिए? हाँ, हम लोग कंपनी के बगल में एक सेंटर है, मतलब वहाँ और राज्यों से लोग भी हैं क्या? हाँ, बहुत लोग हैं। हजारीबाग से भी हैं। हजारीबाग से जो है ना या अलग अलग दूसरा उड़ीसा हाँ, उड़ीसा छत्तीसगढ़? उड़ीसा के जो है ना वो लोग, हम लोग जो छुट्टी ले रहे थे ना उससे 2-4 दिन पहले वो लोग भी छुट्टी के लिए तरस रही थी, बोल रही थी कि हम लोग एक सप्ताह से छुट्टी मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है बोल के, फिर रो रही थी निकल के। वो लोग भी बैग उग लेके निकली थी। उसके बाद गार्जियन भी वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन फिर भी उन लोग को छुट्टी देने के लिए राजी नहीं हुआ, तब उन लोग 5,000 करके पैसा दे के छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के लिए 5,000 देना पड़ता है? 3400 पेमेंटे देता है और छुट्टी के लिए 5,000 देना पड़ता है। बोलता था कि हम लोग को बाद में हम लोग को भी बोला गया कि तुम लोग देखी ना कि 5,000 दे के तो उन लोग चली गई, तो तुम लोग भी दो। तुम लोग 4-5 दिन से ड्रामा कर रही है, हम लोग को छुट्टी चाहिए, तो तुम लोग को छुट्टी दे रहे हैं, तुम लोग 5,000 दो और जा बोल के बोल तो रही आप थी। लोग को कुछ रखा नहीं ना सामान वामान की? नहीं। तो सर्टिफिकेट ये सब कुछ रखा गया? नहीं, अच्छा, एगो वीडियो है जिसमें ताला मार दे रहा है दरवाजा जगह, आप लोग खड़े हैं बैग उग लेके। अगर छुट्टी नहीं मिलेगा तो फिर भी हम लोग निकल के जाएंगे, हम लोग को गेट खोल दीजिए बोल के। लेकिन उसमें ताला लॉक कर दे रहा था तुरंत। जैसे ही गाड़ी उड़ी कुछ घुसता था, कैंटीन का सामान लाता था और गाड़ी घुसता था तो घुसते घुसते बंद कर देता था, फिर निकलता था। उस समय तो आप लोग का बैग उग जमीन पे फेंक दिया था क्या? हाँ, हम लोग जब जबरदस्ती निकलने का कोशिश किए थे और बैग वहाँ पर रखे थे, तो हम लोग का गार्ड जो रहता है वहाँ पर वो फेंक दिया था। फेंक दिया था? हाँ, गाली गलौज भी करता था कोई? हाँ करता था, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता था। हम लोग तमिल में साउथ में बोलता करी आता था, था? तमिल में। करी आता था, समझे में नहीं आता था। ना। चलिए, एगो अच्छा था कि चलो नहीं समझ में आ हाँ, रहा। इसीलिए हम लोग भी जीत फिर गए। आप लोग किससे संपर्क किए कि आप फिर वापस आ गए? हम लोग का सिल्ली विधानसभा का विधायक अमित कुमार महतो से संपर्क किए। अच्छा, अमित महतो से संपर्क हाँ, किए? कैसे संपर्क किए, फोन से या? फोन से किए। हम लोग का घर में मतलब चाचा अंकल लोग के सब पास है उसका नंबर, उसके साथ ज्यादा क्या बोले उनको? बोले कि उससे बात करा दो या फिर आप ही बात करिए, हम लोग को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बोल के बोले, तो बात कर दिए। उसके बाद हम लोग बोले कि उसका नंबर हम लोग को दीजिए, हम लोग खुद बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। जल्दी पास नहीं हो रहा था, हम लोग को वहाँ पर झंझट किया जा रहा था कि तुम लोग डेली ड्रामा अच्छा से नहीं मिल रहा था। डेली छुट्टी के लिए ड्रामा करती है बोल के बोला जाता था। तुम लोग छुट्टी चाहिए तो छुट्टियाँ ले लो और नहीं तो ड्यूटी जाओ बोल के बोलते थे। इसीलिए हम लोग जल्दी नहीं हो रहा था, इसलिए डायरेक्ट नंबर ले लिए और हम लोग बात कर लिए अमित भैया से। अच्छा, टिकट बोला जा रहा है कि कंपनी करा दिया है? नहीं, हम लोग अपना से टिकट कराए हैं। अपना करा के आए हैं? हाँ, सब लोग? हाँ, सब लोग अपना कितने लोग आए हैं आप लोग? 10 लड़कियां हैं। और इधर उधर से और भी लड़की आई है, लेकिन हम लोग साथ में आए हैं, 10 लड़की आए हैं। किसी का लेने के लिए पेरेंट्स आ गया तो उन वो लोग लोग चल चला गए। गए। कितना लोग गए थे? गए थे 175 लड़की। 175 लड़की गए थे। सबका तो लगभग सब एक ही कंपनी गए थे, अलग अलग? कंपनी अलग अलग में काम करते थे, हॉस्टल एक ही जगह रहते वो थे। हॉस्टल में थे। बांट दिया था लड़के लोग को। जब हम लोग का ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ था उस समय 40 लड़की को अलग कर दिया था, दूसरा हॉस्टल में भेज दिया था। और हम लोग जितना बचे थे वो लड़की सबको अलग अलग कंपनी में काम करते थे। ये वो लोग हैं जो वापस आए हैं। इनकी जो कहानी है उससे ये लगता है कि खुद की जान बचाकर ये लोग वापस आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको फुर्सत मिल गया होगा सरकार गिराने उठाने में, सारी चीज़ों से अगर आपको समय मिल जाए
और राज्य के छोटे युवराज जो है बसंत सोरेन, अगर आपको अंडरगारमेंट खरीदने में फुर्सत मिल गया होगा दिल्ली जाकर, तो इनको भी देख लीजिएगा। ये लोग भी इस राज्य के हैं और आप भी इस राज्य के हैं। इनको भेजा जाता है दूसरे राज्य नौकरी करने के लिए और इनको प्रताड़ना मिलती है। और शर्म की बात यह है कि आप दूसरे राज्य जाते हैं अपना अंडरगारमेंट खरीदने के लिए। कितना अंतर है दोनों में। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।